नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, उनके आश्रितों और पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख से 30 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे अस्पतालों में इलाज और दवाइयों के बढ़ते खर्च का बोझ कम होगा। योजना के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज की जीवन शैली, खान पान और दिनचर्या की वजह से लोग कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक तनाव जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। हर दिन हम ऐसे मरीजों से मिलते हैं जिनकी हालत गंभीर होती है और हमें चिंता होती है कि हम उनकी कैसे मदद करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा खर्च काफी बढ़ गया है। अस्पतालों का इलाज, ऑपरेशन और दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मुश्किल होती जा रही है। नई स्वास्थ्य बीमा योजना इसी समस्या को दूर करने के लिए लागू की गई है, ताकि राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है, वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अरे यार क्या कर रहे आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन, खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, मुझे भी लगता है कि देश के 125 करोड़ में कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या से ना गुजर रहा हो। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से। हम लोग कई बार कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे करें। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। झाड़ फूक ओझा गुनी वाला समय तो पार हो गया। ऐसा नहीं था कि उनका वक्त नहीं था, वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग नाकाम रहे। और आज बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, मशीनों के भरोसे जीवन चल रहा है। आम लोगों को तो हम लोगों ने, और आप सबको पता है, झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हर संभव प्रयास हम लोगों का है
कि इस राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। आपको पता है इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है, लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं वो खून की कमियों से जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, इसी प्रकार आज स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। सरकार का यह कदम झारखंड के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। इस योजना के तहत विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए यह योजना पहली बार लाई गई है, जिससे वे भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और इसे डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि लाभार्थी बिना किसी परेशानी के इसका उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार आगे भी जनता की बेहतरी के लिए कार्य करती रहेगी। यह योजना राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।